हेलो दोस्तों, गणेश पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना वीडियो होगा भरतपुर जिला दर्शन के बारे में। भरतपुर शहर को महाराजा सूरजमल जाट द्वारा 1733 ईस्वी में बसाया गया था। भरतपुर शहर का नाम श्री राम के भाई भरत के नाम पर रखा गया था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली रियासत को एक साथ मिलाकर के मत्स्य राज्य बनाया गया था, जो 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में विलय कर दिया गया था। 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बना था और उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। भरतपुर जिले के उपनामों की बात करें तो राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार, बयाना, श्रीपंथ आदि उपनामों से जाना जाता है। भरतपुर में मिट्टी की बात करें तो भूरी रेतीली व कछारी मिट्टी पाई जाती है। भरतपुर का क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर की कुल जनसंख्या 25.48 लाख यहाँ की जनसंख्या है। भरतपुर का जनघनत्व 503 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल भरतपुर का किला, जिसे लोहागढ़ या अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यह दुर्ग मिट्टी से बना किला है, जिसकी बाहरी दीवारों के मध्य में मिट्टी भरकर प्राचीर को मजबूत किया गया है, जिससे तोप के गोले धंस जाते हैं या वे गोले किले के ऊपर से बाहर चले जाते हैं। इसी कारण इस दुर्ग को मिट्टी का किला या अभेद्य दुर्ग कहा जाता है। अपनी अजेयता के कारण इस किले को लोहागढ़ दुर्ग कहा गया है। इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल जाट द्वारा 1733 ईस्वी में करवाया गया था। स्थल दुर्गों में राजस्थान का सबसे सुरक्षित किला भरतपुर का किला माना जाता है। यह किला लिविंग फोर्ट किला है तथा फारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस किले के चारों ओर 7 हाथियों की ताल जितनी गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर से पानी भरा जाता है। उत्तरी द्वार अष्ट धातु का किवाड़ स्थित है। यह दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ले जाकर के दिल्ली में स्थित जीरी के किले में लगवाया और वहां से मुगल शासक शाहजहां ने उतार करके लाल किले में लगवाया था। लाल किले से यह किवाड़ जवार से उतारकर भरतपुर के किले में लगवाया था। जौहर बुर्ज, इस बुर्ज की बात करें तो जौहर सिंह द्वारा दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में 1765 ईस्वी में इस बुर्ज को बनवाया था। इसी पर एक लोह स्तंभ बनाया गया है, जिस पर भरतपुर के शासकों की वंशावली दी गई है और भरतपुर के जाट राजाओं का राज तिलक इसी बुर्ज में होता था। फतेह बुर्ज की बात करें तो अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने 1806 ईस्वी में इसे बनाया था। यहाँ के शासक रणजीत सिंह द्वारा जसवंत राव होलकर को शरण देने के कारण अंग्रेजों के सेनापति लॉर्ड लेक ने जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक भरतपुर पर 5 बार असफल आक्रमण किया था और अंत में विवश होकर लॉर्ड लेक को
रणजीत सिंह के साथ में संधि करनी पड़ी थी। यहाँ का लोकगीत है गोरा हट जा रे राज भरतपुर को, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। और यह 2 शासक दुर्जन लाल व माधव सिंह के बारे में कहावत प्रचलित है। भरतपुर के किले में स्थित महलों की बात करें तो किशोरी महल, इस महल का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा अपने परिवार के निवास के लिए बनाया गया था और महाराजा बरजेंद्र सिंह ने इसका नाम किशोरी महल रखा था। कचहरी किला, यह 3 मंजिला भवन है जिसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ पर भरतपुर के शासकों का प्रशासनिक कार्य भी हुआ करता था। 1 नवंबर 1944 को इसे संग्रहालय का रूप दिया गया तथा 1948 में कचहरी किले के अंदर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसके तहत भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का एकीकरण करके मत्स्य संघ का गठन किया गया था। बांके बिहारी मंदिर लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। राजेश्वरी माता का मंदिर, भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी का मंदिर भी लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल और कोठी खास आदि लोहागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बात करें बयाना दुर्ग के बारे में तो बयाना दुर्ग के उपनाम सोनितपुर या सोनितगिरी, जिसे पुराणों में इस नाम से जाना जाता था। बादशाह किला 1046 ईस्वी में मुगलों के अधिकार में होने के कारण इसे बादशाह किला कहा जाता है। बाणासुर दुर्ग, प्राचीन काल में इस जगह को बाणपुर कहते थे। इसका निर्माण यादव वंश के राजा विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी के लगभग मानी की पहाड़ी पर करवाया गया था। बात करें कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बयाना का प्राचीन नाम भादानक था। भीमलाट, यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है जो समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन पुंडरीक ने 371 व 72 ईस्वी में पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति पर इसका निर्माण करवाया था। यह लाट लाल बलुआ पत्थरों से 26 फीट चौड़ी व 8 मंजिली लाट या स्तंभ है और इसे राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहा जाता है। उषा मंदिर या उषा मस्जिद, कन्नौज शासक महिपाल के समय में राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा द्वारा उषा मंदिर बनवाया गया था, परंतु दिल्ली संतलन के शासक इल्तुतमिश ने 1224 ईस्वी में उषा की प्रतिमा को खंडित करके मंदिर को तोड़ दिया और मस्जिद बनवाई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में जाटों ने इसका पुनर्निर्माण करवा दिया था। अकबर की छतरी, मुगल शासक अकबर द्वारा गुजरात विजय के समय में बयाना दुर्ग में यह छतरी बनवाई थी। जहांगीरी दरवाजा या दाऊद खां की मीनार बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। डच यात्री फ्रेंकोई पेलसर्ट ने नील की खेती व व्यापार का वर्णन किया है, अतः मुगल काल में यहाँ नील की खेती होती थी। बयाना किले के पास खुदाई में गुप्तकालीन सिक्कों से ज्ञात होता है कि यहाँ पर गुप्त काल में यह एक समृद्ध नगर था। डीग का किला, इस किले का निर्माण 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने करवाया था। यह पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है तथा इसके चारों ओर खाई बनी हुई है। इस दुर्ग में 12 बुर्जें बनी हुई है, जिसमें प्रसिद्ध बुर्ज लाखा बुर्ज पर विशाल तोपें रखी हुई है।
वेर के किले की बात करें तो इस किले का निर्माण बदन सिंह ने 1726 ईस्वी में करवाया था और प्रताप सिंह ने इसके चारों ओर प्रताप नहर बनवाई थी। भरतपुर जिले के अन्य दुर्ग कुम्हेर दुर्ग और कामा दुर्ग आदि है। अब बात करेंगे हम भरतपुर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में यह प्रश्न आया था। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है और लोहागढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोहागढ़ का किला जैसलमेर में न होकर भरतपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। RPCLDC 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अलवर, भरतपुर, उदयपुर और जोधपुर। इसका उत्तर होगा भरतपुर। अगले प्रश्न की बात करें, जिस दुर्ग के चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ हो तो वह किस श्रेणी में आता है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 में आया हुआ प्रश्न है। सैन्य दुर्ग श्रेणी में, गिरी दुर्ग श्रेणी में, जल दुर्ग श्रेणी में या पारिख दुर्ग श्रेणी में। तो इसका सही उत्तर होगा पारिख दुर्ग श्रेणी। अगले प्रश्न की बात करें तो भरतपुर के किले की विशेषता नहीं है। यह प्रश्न TRA के एग्जाम में 1998 में आया था। इस दुर्ग में 2.5 शाखें हुई है। इस दुर्ग में किलकिला तोप स्थित है। गज्जक गुब्बारा इस दुर्ग में बुर्ज बनी हुई है और यह दुर्ग जल से भरी हुई खाई से घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर होगा कि यह दुर्ग जल भरी खाई से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न जो आपके लिए सरप्राइज होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों कि 18 जनवरी 1826 में लोहागढ़ दुर्ग को किस अंग्रेज अधिकारी ने अपने अधिकार में किया था। कॉम्बर मेयर, जेम्स वाटसन मेयर, ओलफ्ट मेयर या लॉर्ड लिटिल मेयर। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।